हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। रिवर्स ऑफ इंडिया मैक्सिमम कैंडिडेट डिमांड कर रहे थे सर एक वीडियो रिवर्स ऑफ इंडिया पर बना दीजिए। जो एफएसआई का एग्जाम चल रहा है उसमें हर एक शिफ्ट में आप लोगों को रिवर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग जितनी भी रिवर्स ऑफ इंडिया सारी कंप्लीट कर लेंगे। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा और मैं आप लोगों को 100 एमसीक्यू करवा दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे देख लेते हैं। बाकी आप लोगों को पता ही है, आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों का, जो इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये आप लोगों की कैलाश रेंज से ओरिजिनेट होती है। जो ट्रांस हिमालय, जो हिमालय के दूसरी पार का जो हिमालय है उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय से जो रिवर निकलती है उसके ट्रिक आप लोग याद रख लेना। याद आएंगे आप लोगों को। एस बी आई मानसरोवर, आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। एस बी आई मानसरोवर, तो एस बी आई तो होता है आप लोगों का सतलज, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये सारे की सारी मानसरोवर से निकलती हैं। तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। और किस रेंज में पड़ता है? वो कैलाश रेंज में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इज वेस्टवर्ड? कौन सी ऐसी रिवर है पेनिनसुलर वाली जो वेस्टवर्ड की ओर फ्लो होती है? तो वेस्टवर्ड की ओर कौन सी होती है? कावेरी आप लोगों की ईस्टवर्ड होती है, गोदावरी भी ईस्टवर्ड होती है और महानदी भी ईस्टवर्ड होती है। तो रिमेनिंग आप लोगों का ताप्ती बचा जो वेस्टवर्ड होती है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आता है आप लोगों का, द रिवर कावेरी, जो कावेरी है वो किस किस स्टेट से फ्लो होती है? तो आप लोगों की कर्नाटक से लेकर के तमिलनाडु के बीच फ्लो होती है। और कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो कर्नाटक में एक जगह पड़ती है ब्रह्मागिरी की पहाड़ी। तो ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से जो आप लोगों की कावेरी रिवर है ये फ्लो होती है। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी याद रख लेना आप लोग, हेमावती। जो हेमावती है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये आप लोगों की कावेरी रिवर की है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर, दो नदियों के बीच की जो फर्टाइल लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, हिस्ट्री में भी आया था। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का, तिस्ता जो रिवर है ये किस रिवर सिस्टम का पार्ट होती है? तो आप लोगों को पता ही है, ये आप लोगों की ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का पार्ट होती है तिस्ता रिवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोइंग वेस्टवर्ड, ज़्यादातर रिवर जो होती है वो वेस्टवर्ड फ्लोइंग होती है। लेकिन जो वेस्टर्न घाट से फ्लो होती है वो क्या करती है? वो डेल्टा नहीं बनाती है। क्या बनाती है वो? फिर आप लोगों को पता होना चाहिए, वो एस्चुरी बनाती है। क्यों एस्चुरी बनाती है? इसलिए बनाती है क्योंकि जो हमारा वेस्ट का जो स्लोप है बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ईस्ट। तो वो एकदम हाई स्लोप से गिरती हैं जिससे वो आप लोग एस्चुरी बनाती है। और वो किस वजह से? हाई ग्रेडियंट की वजह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द स्टेट डज कृष्णा रिवर फ्लो? जो कृष्णा रिवर है किस किस स्टेट से फ्लो होती है? तो ये आप लोगों का हो जाएगा कर्नाटका एंड कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो कर्नाटक एंड महाराष्ट्र से फ्लो होती है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर निकलती कहाँ से? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है आप लोगों की, महाबलेश्वर। तो कहाँ से? महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर में जो महाराष्ट्र में है वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? आप लोगों की कृष्णा रिवर निकलती है। तो इंपॉर्टेंट आप लोग याद रख लेना। 7 क्वेश्चन नंबर 8 आता है, द रिवर ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जब ये अरुणाचल में एंटर करती है तो इसको बोलते हैं दिहांग। और उससे पहले जब ये तिब्बत में फ्लो होती है तो उसको बोलते हैं आप लोग इसे सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो, SANG, सांगपो बोलते हैं। तिब्बत में जब फ्लो होती है और इंडिया में जब एंटर करती है तो दियांग बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द सतपुड़ा रेंज, जो सतपुड़ा रेंज है इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर। किन दो रिवर के बीच में सतपुड़ा रेंज सिचुएटेड है? तो वो रिवर हो जाएगी आप लोगों की नर्मदा एंड तापी। कौन सी? नर्मदा एंड तापी, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर इन टर्म्स ऑफ दियर टोटल बेसिन एरिया? बेसिन एरिया सबसे ज़्यादा किस रिवर का होता है? आप लोगों को पता ही, सबसे ज़्यादा आप लोगों का इंडस का हो जाएगा। उसके बाद बेसिन एरिया सबसे ज़्यादा गंगा का हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा आप लोगों का, ऑप्शन करेक्ट होगा इसका आप लोगों का सी, सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र का होता है। नेक्स्ट इंडस का होता है और गंगा का। सबसे कम गोदावरी का होता है, आप लोगों को पता ही है। लेकिन जो आप लोगों का बेसिन एरिया ब्रह्मपुत्र का सबसे ज़्यादा होता है। तो आप लोग याद रखना क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर होने से पहले तिब्बत में भी तो फ्लो होती है, तो वहाँ भी इसका बेसिन एरिया है। उसके बाद फिर ये आप लोग इंडिया में भी है। तो सबसे ज़्यादा जो बेसिन एरिया है किस रिवर का है? तो आप लोग याद रख लेना, ब्रह्मपुत्र रिवर का सबसे ज़्यादा है। और ये आप लोग देख सकते हैं। ऑर्डर आप लोग याद रखना, डिसेंडिंग ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र, फिर इंडस, फिर गंगा, फिर आप लोग गोदावरी। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आता है, द बकिंगम कैनाल कहाँ से फ्लो होती है? तो ये आप लोगों की आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु से फ्लो होती है बकिंगम कैनाल। कभी आप लोग इसका इंग्लैंड मार्क कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आता है, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। ये आप लोगों का FCI को जो 7 जनवरी को एग्जाम हुआ उसकी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कैनाल कौन सी है? तो इंदिरा गांधी कैनाल है, ये आप लोग याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द रिवर सांगपो। तो सांगपो कहाँ बोला जाता है? इसको तिब्बत में बोला जाता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। और इंडिया में इसको दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? कौन सा ऐसा पेयर जो करेक्टली मैच है? जो उकाई है, उकाई किस रिवर पर है? आप लोग प्रोजेक्ट ताप्ती रिवर पर हो। ताप्ती कहाँ फ्लो होती है? गुजरात में। तो ये वाला आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तुलबल झेलम में जम्मू कश्मीर में, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। श्रीशैलम आप लोग का आंध्र प्रदेश में, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये भी आप लोगों का इनकरेक्ट है। तो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का 4th D।
आप लोग एक बार देख सकते हैं, उकाई गुजरात में, तुलबुल झेलम में, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद जो श्रीशैलम है वो आंध्र प्रदेश में, और आप लोगों का पपनसाम, ये पपनासाम किसमें, तमिलनाडु में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आता है आप लोगों का, द बकिंगम कैनाल इज एन इनलैंड वाटर, कहाँ पर है तो आप लोगों को बता दिया मैंने, इंडिया में फ्लो होती है बकिंगम कैनाल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द तिब्बतन रिवर सांगपो एंटर्स इंडिया थ्रू किस स्टेट से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, और दिहांग इसका नाम वो हो जाता है, क्या हो जाता है, दिहांग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिवाइड्स द डेक्कन टेबलैंड फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड, कौन सी ऐसी रिवर है जो इनको डिवाइड करती है, तो ये डिवाइड करती है जो भी आप लोग की रिफ्ट वैली से फ्लो होती है, नर्मदा रिवर इसको डिवाइड करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का याद रख लेना। उसके बाद आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सीपोर्ट एंड स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा मैच नहीं है, कांडला गुजरात में आप लोग जानते हैं, पारादीप उड़ीसा में आप लोग जानते हैं, और काकीनाडा आप लोग का आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, न कि महाराष्ट्र में। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द इंडियाज रिवर ऑफ सोरो, इंडियाज रिवर ऑफ सोरो किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आप लोगों का कोसी को, किसको बोला जाता है, इंडियाज रिवर ऑफ सोरो, कोसी को, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हैं सोरो ऑफ बिहार, सोरो ऑफ बिहार भी कौन सी है, तो ये भी आप लोगों की कोसी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द रिवर विच राइज इन द कर्मपैट हिल इन छोटा नागपुर प्लेटू एंड बिहार एंड कॉल्ड द रिवर ऑफ सोरो, इसको भी बोलते हैं, आप लोग की हो जाएगी दामोदर, इसको भी सोरो बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द रिवर ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी होती है, गंगा की होती है। उसके बाद गोदावरी की, देन आप लोगों की गंगा गोदावरी, नेक्स्ट हो जाएगा आप लोगों का, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, गंगा गोदावरी, गंगा की सबसे ज़्यादा लेंथ, फिर गोदावरी की, फिर यमुना की, फिर कृष्णा रिवर की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ए ट्रांस हिमालय रिवर, इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखी है, एसबीआई कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से, मानसरोवर कहाँ, तिब्बत में, तो ना आप याद रख लेना कौन सी ट्रांस हिमालय, तो सतलज ही ऑप्शन में होगा, सतलज ही है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, द अलमाटी, अलमाटी किस रिवर पर है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कृष्णा, अलमाटी, मिट्टी में कौन खेलते थे, हमारे कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान किसमें, अलमाटी, इंपॉर्टेंट ट्रिक से आप लोगों को ये याद भी हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, द पेनिनसुलर रिवर विच डू नॉट ज्वाइन द अरेबियन सी, कौन सी ऐसी रिवर है जो अरेबियन सी को ज्वाइन नहीं करती है, तो आप लोगों को पता है, गोदावरी एंड कृष्णा दोनों किसको ज्वाइन करती है, बे ऑफ बंगाल को। नर्मदा एंड तापी किसको ज्वाइन करती है, अरेबियन सी को। 27 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा कि भारत का एकमात्र पोर्ट ऐसा है जो रिवराइन पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम है कोलकाता पोर्ट। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है, तो मेन फ्लोइंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, कौन सी ऐसी रिवर है जो जम्मू कश्मीर से फ्लो होती है, तो आप लोगों को पता है झेलम जो रिवर है कंप्लीटली इन जम्मू कश्मीर, कौन सी, झेलम। 28 का ए हो जाएगा। 29 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द वृद्ध गंगा, तो वृद्ध गंगा किसको बोला जाता है, तो गोदावरी को बोला जाता है वृद्ध गंगा। अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, तो वो आप लोग ध्यान रखना, कावेरी हो जाएगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, वृद्ध गंगा आप लोगों की कौन सी हो जाएगी, गोदावरी, दक्षिण गंगा कौन सी हो जाएगी, तो भी गोदावरी। तो दोनों तीनों क्वेश्चन आप लोग याद रख लेना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक, कौन सी ऐसी सिटी है जो रिवर बैंक पर लोकेटेड नहीं है, तो सूरत किस रिवर पर है, ताप्ती, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगरा किस पर है, यमुना, मोस्ट इंपोर्टेंट। कटक भी है आप लोग का, जो मैसूर है ये किसी रिवर पे नहीं है, मैसूर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा नहीं है, जो इंद्रावती रिवर है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, सोन भी है, गोमती भी है, और यमुना भी है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद 32 देख लेते हैं, 32 आता है, द यमुना एंड द सोन आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सिस्टम, किसकी, यमुना, आप लोगों को पता ही है किसकी, गंगा की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आता है आप लोगों का, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द दीज रिवर व्हेन अरेंज इन नॉर्थ, सबसे नॉर्थ में कौन सी रिवर आपको अरेंज करनी है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, तो सबसे पता ही आप लोगों को, सबसे नॉर्थ में गंगा हो जाएगी, और सबसे साउथ में जाएगी आप लोगों की पैन गंगा, तो 2 पहले नंबर पे आएगा, 4th बोले तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 पहले नंबर पे आएगा यहाँ पर, और 2 आप लोगों का साउथ ऑफ डायरेक्शन। सबसे ऊपर कौन सी हो जाएगी, गंगा हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगी आप लोगों की सबसे नीचे आप लोगों की पैन गंगा, तो 4th नंबर पर आप लोगों का एक ही ऑप्शन है आप लोगों का ए वाला, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑर्डर भी कई बार पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एग्जिस्टेड बिफोर द अपलिफ्ट्स ऑफ द हिमालय, हिमालय के बनने से पहले भी कौन सी ऐसी रिवर थी जो इंडिया में मतलब फ्लो होती थी, तो आप लोग याद रख लेना कौन सी थी, एसबीआई। ये तीनों रिवर ऐसी थी जो हिमालय के बनने से पहले से फ्लो हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 35, अरेंज द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम साउथ से लेकर के नॉर्थ, साउथ से लेकर के नॉर्थ में आप लोगों को अरेंज करना है, तो सबसे जो नीचे रिवर हो जाएगी आप लोग देख लेना, इसका मैं आप लोगों को ऑप्शन बता देता हूँ, डी इसका करेक्ट रहेगा, 1 2 3 4, ये ऑर्डर आप लोगों को खुद ही याद रखना पड़ेगा, मैप से आप लोगों को याद हो जाएगा। सबसे जो साउथ में कावेरी है,
उसके बाद आप लोगों की नंबर 2 पे कृष्णा, नंबर 3 पे गोदावरी और सबसे जो ऊपर हो जाएगी इनमें से महानदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इंडिया डज नॉट मीट द अरेबियन सी। तो कौन सी हो जाएगी? नर्मदा। ये नर्मदा तो आप लोगों की अरेबियन सी को ज्वाइन करती है। उसके बाद आप लोगों की जो कावेरी है ये आप लोगों की किसको? बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। किससे? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 37। अमरावती होगी, भवानी होगी और हेमावती और काबिनी, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? आप लोगों की कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। और कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर के जो मेल्ट होता है वो पानी जो है उसका कहाँ से आता है? तो ये आप कौन से रिवर का वो पार्ट बनता है? तो आप लोगों का नुब्रा रिवर का सोर्स बनता है। जब भी सियाचिन ग्लेशियर का वाटर मेल्ट होता है तो वहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? आप लोग की नुब्रा रिवर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद याद, आप लोग याद भी रख सकते हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर है ये इंडिया दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है। दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक जगह है। कौन सी? सियाचिन ग्लेशियर। ये ट्राई जंक्शन है इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर मुथा। तो मुथा रिवर पर कौन सा है? पूना शहर सिचुएटेड ऑन द मुथा रिवर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और किस रिवर पर बनाया जा रहा है? तो चेनाब रिवर पर। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चेनाब रिवर पर एक प्रोजेक्ट होता है आप लोग का बगलिहार। तो बगलिहार किस रिवर पर है? चेनाब रिवर पर। ये आप लोग याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, द रिवर कावेरी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। आप लोग याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, गुवाहाटी किस रिवर पर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है। क्योंकि जो आप लोगों की नॉर्थ ईस्ट में कौन सी रिवर फ्लो होती है? तो वो आप लोगों की ब्रह्मपुत्रा ही होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 आता है, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर। तो इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो माउंट कैलाश से ओरिजिनेट होती है। क्वेश्चन नंबर 44 आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स आउट ऑफ इंडिया। इंडिया से बाहर से जो 3 रिवर फ्लो होती है इनकी ट्रिक आप लोग याद रख लेना। SBI। और ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती है? तिब्बत में एक जगह मानसरोवर। तो याद रख लेना तीनों की ट्रिक, जिससे आप लोगों की कोई भी रिवर गलत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 45 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स एन एस्चुरी। कौन सी रिवर एस्चुरी बनाती है? वही रिवर बनाएगी जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग होगी। कौन सी? जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग होगी। वेस्टवर्ड कौन कौन सी है? कृष्णा ईस्टवर्ड है, महानदी भी ईस्टवर्ड है, और आप लोग की कोसी जो है ये भी ईस्टवर्ड है। जो नर्मदा है ये आप लोग की वेस्टवर्ड है। तो इसलिए क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। गंगा पर कौन सा शहर लोकेटेड नहीं है? तो फतेहपुर, भागलपुर, ये सारे गंगा पर है। कानपुर भी गंगा पर। तो जो उत्तरकाशी है ये गंगा पर नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का, नासिक किस रिवर पर है? तो नासिक आप लोगों का गोदावरी पे हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद देख लेते क्वेश्चन नंबर 48, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा किस रिवर पर है? तो ये आप लोगों का कृष्णा पर हो जाएगा। जो कृष्णा रिवर है ये कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र में जगह पड़ती है, महाबलेश्वर। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से कौन सी रिवर निकलती है? कृष्णा रिवर निकलती है। उसके बाद देख लेते क्वेश्चन नंबर 49, सूरत किस रिवर पर है? ताप्ती। सब लोग जानते हैं सूरत ताप्ती रिवर के बेसिस पर बसा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है, द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर गंगा। गंगा की टोटल लेंथ कितनी है? तो आप लोग याद रख लेना 2500 है। लेकिन याद रख लेना जो एग्जैक्ट लेंथ है 2525 है, हमेशा ग्रेटर देन 2500 ही रहेगी। और ये इंडिया की सबसे लंबी वाली नदी है। उसके बाद देख लेते क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ से आप लोगों के चार चार क्वेश्चन होंगे, एक ही स्टेटमेंट से हर एक क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो हिमालय की जो रिवर निकलती है उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेन ऑफ देम, उनका जो सोर्स होता है क्या होता है? इनर हिमालय होता है। बिल्कुल करेक्ट है, सारी की सारी इनर हिमालय से निकलती हैं। दे हैव पेरिनियल फ्लो। पेरिनियल का मतलब होता है सदाबहार, यानी हमेशा फ्लो रहती है। बिल्कुल फ्लो रहती है, क्योंकि वो बर्फ का जो बर्फ है उससे मेल्ट जो सोर्स है उससे आती है। तो वो तो बर्फ तो हमेशा जमी रहती है। उसके बाद दे हैव ए ग्रेट कैपेसिटी ऑफ इरोजन। बिल्कुल वो इरोजन करती है। जब वो आप लोग की पहाड़ी एरिया से मैदान एरिया में एंटर करती हैं तो वो ग्रेट इरोजन करती है। ये भी करेक्ट है। दे डू नॉट फॉर्म गोर्ज। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1, 2 एंड 3 इसके करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोग का 53, द टाउन लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर भागीरथी और अलकनंदा के कन्फ्लुएंस पर कौन सा टाउन सिचुएटेड है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का देवप्रयाग। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 आता है, कौन सी रिवर जो आप लोगों की जो सिक्किम में कौन सी रिवर फ्लो होती है? तो सिक्किम में तीस्ता होती है, आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। 55 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर फॉल इन द वे ऑफ बंगाल। कौन सी रिवर का ग्रुप है जो बे ऑफ बंगाल में गिरता है? तो गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र होगी और हुगली बिल्कुल कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया हैज रिफ्ट वैली ड्यू टू द डाउन रैपिंग। कौन सी ईस्ट फ्लो, ये पूछा, ध्यान रख लेना ईस्ट वाली रिवर पूछ रहा है कि कौन सी रिफ्ट वैली से फ्लो होती है। तो ये हो जाएगी आप लोग की दामोदर। बाकी जो जो वेस्ट वाली है वो सारी रिफ्ट वैली से फ्लो होती है मैक्सिमम।
उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का विच रिवर इज नोन एज द ओपन सीवर, किसको बोला जाता है, तो गंगा नदी को क्या बोला जाता है, ओपन सीवर यानी खुला नाला बोला जाता है। उसके बाद आता है विच आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ सदर्न इंडिया विच विच फ्लो इनटू द अरेबियन सी, जो आप लोगों की अरेबियन सी में गिरती है। तो कौन सी आप लोगों की, एक तो कावेरी हो जाएगी, उसके बाद कृष्णा रिवर, दोनों आप लोगों की नेक्स्ट हो जाएगा कौन कौन सी, नर्मदा एंड तापी। ये कहाँ पर गिरती हैं, अरेबियन सी। अच्छा अरेबियन सी में कौन सी गिरेंगी, जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग होंगी, कौन सी है, नर्मदा एंड तापी। ये आप लोगों की कहाँ गिरेंगी, बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। मर्मागावा पोर्ट इज लिंकिंग टू द इंटीरियर बाय मीन्स ऑफ चीप ट्रांसपोर्ट ऑन रिवर। तो ये जो मर्मागांव पोर्ट है ये किन दो रिवर के कन्फ्लुएंस पर है, तो ये आप लोगों का जुआरी एंड मांडोवी रिवर के कन्फ्लुएंस पर है। किस स्टेट में, आप लोगों को पता ही होगा, तो ये गोवा में है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 64। जमशेदपुर सिटी किन दो सिटी के कन्फ्लुएंस पर, किन दो रिवर के कन्फ्लुएंस पर सिचुएटेड है, तो ये आप लोगों का सुबर्णरेखा एंड कोरकाई, कोरकाई रिवर के कन्फ्लुएंस पर सिचुएटेड है, विजयवाड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुबर्ण नेक्स्ट आता है आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंज। तो विंध्या एंड सतपुरा रेंज से कौन सी रिवर फ्लो होती है, तो ये होती है आप लोगों की नर्मदा रिवर फ्लो होती है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, कौन सी ऐसी रिवर है जिसका लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, तो ये आप लोग की कृष्णा हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया, सबसे लंबी रिवर इंडिया में गंगा और 2525 किलोमीटर की है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा मैच नहीं है, गोमती बिल्कुल लखनऊ है, लखनऊ गोमती रिवर के उस पर है, अयोध्या सरयू रिवर पर है। उसके बाद आता है अलकनंदा भागीरथी पर और नर्मदा सातपुना, ये गलत हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा था सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर यमुना, यमुना पर कौन सा शहर है, आगरा का ताजमहल, तो कहाँ पर, यमुना रिवर के बेस पर सिचुएटेड है। अहमदाबाद किस पर है, तो साबरमती, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को पता ही है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 आता है द वाटर ऑफ लूनी रिवर कैसा होता है, तो फ्रेश इन अपर रीच होता है एंड सॉल्ट इन द लोअर रीच होता है। ये आप लोगों की एफेमरल लेवल बोलते हैं इसको, एफेमरल, क्योंकि ये राजस्थान में है ना, वहीं पर ये नीचे गायब हो जाती है। उसके बाद 72, उसके बाद 73 आता है आप लोगों का शिव समुद्रम किस फॉल जो है किस पर है, ये आप लोगों का कावेरी रिवर पर है। हेमावती किसकी ट्रिब्यूटरी, कावेरी की है, याद रख लेना आप लोग। उसके बाद आता है 74 है द हिमालयन रिवर कैसी होती है, क्योंकि स्नोफील्ड होती है, क्योंकि बर्फ के मेल्टिंग से बनती है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच इज द हाईएस्ट रिवर बेसिन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो पेनिनसुलर रिवर है उनमें से किस रिवर का बेसिन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये गोदावरी का होता है। इसके बाद आप लोगों का कृष्णा का हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आप लोग सी हो जाएगा। हाईएस्ट रिवर बेसिन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया किसका हो जाएगा, सी, कृष्णा, करेक्ट आंसर। उसके बाद देख ले 76 आता है द रिवर इज समटाइम रेफर टू एज ए दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा गोदावरी को बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा हो जाएगा तो कावेरी हो जाएगा। ध्यान रख लेना, दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी, ये इसका करेक्ट रहेगा। 77 देख लेते हैं। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, कौन सी गंगा, कितनी लेंथ, 2525 किलोमीटर। उसके बाद आता है विच रिवर फ्लो बिटवीन सतपुड़ा एंड विंध्या, जो सतपुड़ा एंड विंध्या रिवर के बीच में कौन सी रिवर फ्लो होती है, तो ये होती है आप लोगों की नर्मदा रिवर। उसके बाद देख लेते 79 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा, कौन सी रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाती, गंगा भी बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, महानदी भी बनाती है, जो ताप्ता है ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड द सोर ऑफ बंगाल, तो बंगाल का सोरो किसको बोला जाता है, तो दामोदर को बोला जाता है। सोरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है, कोसी को बोला जाता है। तो दोनों ये रिवर के सोरो आप लोग याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। विच रिवर इन सदर्न पेनिनसुला हैज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन, तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका होता है, तो हो जाएगा आप लोग का कृष्णा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कृष्ण, सबसे गोदावरी का हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ सबसे ज़्यादा जो रिवर बेसिन एरिया होता है सबसे ज़्यादा होता है आप लोगों का कृष्णा रिवर का। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आप लोगों का गोदावरी रिवर का। तो दोनों आप लोग याद रख लेना, ये आप लोगों का बेसिन एरिया है। सबसे नंबर किसका, कृष्णा का, और नंबर 2 पर आप लोगों का गोदावरी हो जाएगा। इट इज़ द रिवर ऑफ द पेनिनसुला, इट इज ओरिजिनेट एट त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र। तो आप लोग की जो गोदावरी रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, त्र्यंबकेश्वर से होती है महाराष्ट्र में। और यह फॉर्म द सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा आफ्टर द सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा के बाद दुनिया का ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन सी रिवर, गोदावरी, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग याद रख लेना, गोदावरी। उसके बाद देख लेते हैं 82 आता है आप लोग का द हीराकुंड डैम, जो हीराकुंड डैम है किस रिवर पर बना हुआ है, तो ये महानदी रिवर पर बना हुआ हीराकुंड डैम। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कंसिडर द फॉलोइंग रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी, विच ऑफ दिस रिवर बिल्ड ए कॉमन डेल्टा, कौन सी रिवर कॉमन डेल्टा बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र, ये कैसी कॉमन डेल्टा बनाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 84 द रिवर बेसिन विच कॉल्ड द रूर ऑफ इंडिया, तो किसको बोलते हैं, रूर ऑफ इंडिया, ये दामोदर को बोलते हैं रूर ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है 87 द रिवर विच द रिजर्वायर फॉर इंदिरा गांधी कैनाल, जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये किस रिवर के रिजर्वायर पर है, तो ये आप लोग याद रख लेना सतलज, इसका करेक्ट हो जाएगा 87 का ए। 88 देख लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर गोदावरी महानदा नर्मदा एंड तापी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ,
डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा लेंथ आप लोगों की होती है गोदावरी की, फिर नर्मदा की, महानदी की और तापी की सबसे कम लेंथ होती है। ये ऑर्डर भी आप लोग याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ईस्ट फ्लोइंग रिवर, कौन सी ऐसी रिवर है जो ईस्ट फ्लोइंग है, तो आप लोगों को पता ही है कौन सी महानदी रिवर है जो ईस्ट फ्लोइंग है, बाकी ये भी ये और ये दोनों रिवर आप लोग की वेस्ट फ्लोइंग है जो एस्चुरी बनाती है वेस्ट वाली। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का रिवर गोदावरी, जो गोदावरी रिवर है ये कहाँ कहाँ से फ्लो होती है, तो गोदावरी रिवर महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है, अभी बताया था मैंने, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। किससे निकलती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र से होते हुए फिर ये आप लोगों की आंध्र प्रदेश, दो स्टेट से होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एंड ज्वाइन यमुना गंगा, तो कौन सी ऐसी रिवर है, तो ये हो जाएगी आप लोगों की गोमती रिवर, जो आप लोगों की नॉर्थ में फ्लो होती है, सेंट्रल इंडिया से और ज्वाइन गंगा को ज्वाइन कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। 92 आता है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया कैरीज द मोस्ट वाटर, सबसे ज़्यादा वाटर किसके पास होता है, तो ब्रह्मपुत्र के पास होता है सबसे ज़्यादा वाटर, ये आप लोग याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 93 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट बियॉन्ड द हिमालय, हिमालय से बियॉन्ड कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो SBI इसकी ट्रिक है, आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 94। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, कौन सी ऐसी फ्लोइंग है जो नॉर्थ की साइड फ्लो होती है, तो आप लोगों की चंबल है नॉर्थ, ये नर्मदा, नर्मदा रिवर आप लोगों की नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। कौन सी रिवर है, नर्मदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन सी है, तो कावेरी तो आप लोगों को पता ही है साउथ में फ्लो होती है, ब्रह्मपुत्र तो अब तो पता ही है साउथ वर्ड है। उसके बाद कौन सी बची आप लोग, ये वेस्ट वर्ड हो जाएगी चंबल, तो कौन सी बची, नर्मदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 94। उसके बाद देख लेते हैं 95 आता है आप लोगों का द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, तो दूसरा सबसे बड़ा बेसिन किसका है, तो गोदावरी का हो जाएगा, करेक्ट, आप लोग याद रख लेना। सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी का, उसके बाद कृष्णा का, और सबसे बड़ा इंडिया में तो गंगा का, तो आप लोग जानते हैं, तो गंगा गोदावरी कृष्णा, जी के आप लोग याद रख लेना। उसके बाद 96 आता है आप लोगों का रिवर कावेरी कहाँ से कहाँ तक फ्लो होती है, तो आप लोगों की कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद ये कर्नाटक के बाद जाएगी आप लोगों की तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के बाद केरला में, तो इसका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, बी, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में फ्लो होती है कौन सी, कर्नाटक रिवर। अगर दो ऑप्शन रहे तो आप लोग कर्नाटक एंड तमिलनाडु मार्क कर देना। अब उसके बाद देख लेते हैं 98 आता है आप लोगों का नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो नर्मदा रिवर आप लोगों की मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, और ये कहाँ से, ये ऐसे फ्लो होती है, यानी नॉर्थवर्ड फ्लो ही होती है, आप ध्यान रख लेना। अभी ये ऊपर हमने ये क्वेश्चन भी किया है। 99 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम द सेडिमेंट इन इंडिया, अब जो सेडिमेंट से कौन सी है, तो गंगा ही है, जो आप लोगों की पहाड़ी एरिया से जब ये मैदान में एंटर करती है तो सेडिमेंट्स के थ्रू फ्लो होती है, याद रख लेना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। द नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये आप लोगों की ओरिजिनेट होती है मैकाल रेंज से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नर्मदा रिवर किस रेंज से ओरिजिनेट होती है, मैकाल रेंज से ओरिजिनेट होती है। तो ये हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आप लोग बाकी भी चाहते हैं 100 क्वेश्चन और करवा दिए जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई एरर लगती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, सर आपने इसका क्वेश्चन ये था और ये बता दीजिए, मैं उसको आप लोगों को पिन कर दूंगा, जिससे आप लोगों का एक एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो PDF हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देते हैं, वहाँ से जाकर के आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।